पहले तो आप देख लीजिए कॉटन के काउंटर पे दोनों साइड आप देखिए कस्टमर्स का रश लगा हुआ है। अब बात करते करते थोड़ा थोड़ा कैमरा बैन करेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा। 47 ईयर्स से है, 50,000 प्लस का हमारा कस्टमर बेस है। स्टिल हम यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हर जगह एडवर्टाइजिंग करते हैं। अलग अलग सिटीज में इस कंपनी ने अपने आदमी छोड़ दिए और उन लोगों ने ये काम खेलना स्टार्ट किया। उन्होंने मार्केट में इस चीज की डिमांड क्रिएट की, बहुत ही बड़ा मार्केटिंग गिमिक खेला। बहुत ही बड़ी वेफर की कंपनी है ये, बहुत ही बड़ी वेफर की कंपनी है जिन्होंने ये गेम खेला था। रातों रात इनकी सेल डबल हो गई, लेकिन उसके लिए इन्होंने क्या किया, कान को ऐसे पकड़ा। क्या आपने स्कूल के दिनों में कान पकड़ा है? जरूर से पकड़ा होगा, क्योंकि हर किसी को पनिशमेंट तो मिली ही होगी। लेकिन क्या आपने ऐसे कान पकड़ा है घुमा के? अगर आपने नहीं पकड़ा है तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि दोनों तरीके से कान पकड़ने का क्या डिफरेंस होने वाला है। एक बहुत ही बड़ी वेफर कंपनी थी, उन्होंने चिप्स लॉन्च करने के बाद क्या किया, सिंपली जनरली कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो जनरली लोग क्या करते हैं, दुकान दुकान में उसकी फ्रेंचाइजी दे देते हैं, या फिर दुकान दुकान में जैसे फ्रूटी हो गई या कोई भी हो गई, दुकान दुकान में उस चीज को डाल देते हैं। ठीक है, पान का गल्ला हो गया या फिर कोई शॉप हो गई, दूसरी कोई मार्ट हो गया, डी मार्ट हो गया, उसमें डाल देते हैं। तो जिसको उठाना है उठाते, जिसको नहीं उठाना है नहीं उठाते, जिन्हें पता है वो उठाते हैं, जिन्हें नहीं पता वो नहीं खरीदेंगे। राइट, तो ये हो गया सीधी तरीके से कान पकड़ना। अब एक कंपनी ने टेढ़ी तरीके से कान पकड़ा और आप देखना उसको कितना फायदा हुआ। जो वेफर वाली कंपनी है ना, उन्होंने शॉप्स होते हैं, छोटे शॉप्स होते हैं, बड़े शॉप्स होते हैं, उन सारे शॉप्स में क्या किया, फोकस करके छोटे से छोटे शॉप्स में अपने वेफर्स दे दिए, 30, 40, 50 पैकेट्स वेफर्स डाल दिए। ठीक है, पहले कंपनी जब अपनी एडवर्टाइजिंग करती है तो एडवर्टाइजिंग का क्या रूल होता है कि वेफर्स फ्री में देने पड़ते हैं। पहले तो आप देख लीजिए कॉटन के काउंटर पे दोनों साइड आप देखिए कस्टमर्स का रश लगा हुआ है। अब बात करते करते थोड़ा थोड़ा कैमरा बैन करेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा। तो उसमें क्या होता है, वेफर्स ऐसे देना होता है। फिर क्या ऐसा होता है, वेफर्स हो गया या कोल्ड ड्रिंक हो गई या ड्रिंक हो गया, वो जब जैसे जैसे सेल आउट होता है वैसे वैसे उसकी जो इनकम होती है वो कंपनी, जो मास्टर कंपनी होती है, उसके पास पास ऑन होता है। तो प्रॉफिट मार्जिन उसके बाद उसको बड़ी मास्टर कंपनी को जाता है, लेकिन वो तो तब जाएगा ना जब आपके वेफर्स, उसके वेफर्स बिकेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टेक्निक अपनाई जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये टेक्निक को ध्यान से सुनना, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ बंदे हायर कर लिए अपनी सिटी के अंदर, 15, 20, 25 बंदे हायर कर लिए। हायर करने के बाद क्या किया, उन्हें बोला जिस जिस शॉप में ये वेफर्स गए हुए हैं वो शॉप में जाना है। और आपको पता है उन्होंने उन शॉप पे जाके क्या किया, वो जितने वेफर्स है उस कंपनी के जाके उन्होंने खरीद लिए। हर दुकान में जाके 50-50 वेफर की पैकेट, 40-40 वेफर की पैकेट खरीद लिए। उसी कंपनी ने अपने वेफर छोटे छोटी दुकानों से खरीद लिए, खरीद के स्टॉकिंग कर लिया वापस अपनी दुकान में, ठीक है, अपनी मास्टर दुकान में। अब क्या किया, वही 20-25 बंदे वापस से रोटेट होके क्या कर रहे थे, उन्हीं दुकान में, छोटी छोटी दुकान में जाते थे और पूछते थे, अरे भाई साहब क्या आपके पास ये वेफर है? तो वो दुकान वाला बोलता है नहीं मेरे पास तो नहीं है। फिर वापस 2 दिन बाद दूसरा कोई आदमी आके बोलते हैं, अरे भाई साहब मुझे यही वाला वेफर चाहिए। तो बोले, दुकान वाला बोले कि नहीं आप दूसरा वेफर ले जाइए। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो यही वाला चाहिए, इसका स्वाद बड़ा बढ़िया है। तो ये क्या होता है, आजू बाजू वाले सुन रहे थे, अरे ऐसा तो क्या है इस वेफर के अंदर। और दुकान वाला जो है वो भी एक बार के लिए सोच में पड़ गया कि ऐसा तो क्या है इस वेफर में, 2-3 दिन से इसी वेफर के कस्टमर्स आ रहे हैं मेरे पास। फिर से वापस 3-4 दिन बाद हो जाते, फिर से कोई और आता है, अरे 20 पैकेट मुझे इस वेफर का चाहिए। सारी दुकानों में उन लोगों ने ये गेम खेलना स्टार्ट किया, ठीक है। पूरी सिटी में, अलग अलग सिटीज में इस कंपनी ने अपने आदमी छोड़ दिए और उन लोगों ने ये काम खेलना स्टार्ट किया। उन्होंने मार्केट में इस चीज की डिमांड क्रिएट की और डिमांड क्रिएट की, और दुकान वालों के पास उसकी सप्लाई नहीं थी क्योंकि इन्होंने ही वो सारी चीजें खरीद ली थी। तो आपको ये चीज समझ आ रही है, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? मैं जो समझा रही हूँ बहुत ध्यान से सुनना। अब क्या हुआ, उसका डिमांड क्रिएट हो गया। अब जो दुकान वाले हैं, छोटे छोटे दुकान वाले हैं, जिनको ये मास्टर कंपनियां फ्री में वेफर का पैकेट दे रही थी कि भाई बिके तो पैसा देना हमको, वही दुकान वाले पैसा देकर उन्हीं मास्टर कंपनी से वेफर मंगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके आदमियों ने क्या किया, डिमांड क्रिएट कर दी। बहुत ही बड़ा मार्केटिंग गिमिक खेला। बहुत ही बड़ी वेफर की कंपनी है ये, बहुत ही बड़ी वेफर की कंपनी है जिन्होंने ये गेम खेला था, ठीक है। नाम रिवील नहीं करूंगी, लेकिन तो उन्होंने क्या किया, मार्केट में डिमांड क्रिएट की और वही सारे शहर में छोटी छोटी दुकान वालों ने पैसा दे देकर 5,000, 10,000, 20,000 दे देके इनके 100 पैकेट, 200 पैकेट, 400 पैकेट मंगा लिए, जो भी रेट होता है वो। और इन्होंने मार्केट में डिमांड क्रिएट करने के बाद इनकी सेल देखी, रातों रात इनकी सेल डबल हो गई। लेकिन उसके लिए इन्होंने क्या किया, कान को ऐसे पकड़ा। सीधी साधी एडवर्टाइजिंग करते, पैम्पलेट बांटते, इंस्टाग्राम पे डालते, फेसबुक पे डाल के, इसके डाल के मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, मेरा प्रोडक्ट अच्छा है। बोलने से विश्वास करने से बेटर है ऐसी चीजें। एक बार पता है एक वीडियो बनाई थी, रिवर्स साइकोलॉजी की वीडियो बनाई थी, राइट। दिस इज व्हाट रिवर्स साइकोलॉजी, ये एक टाइप की रिवर्स साइकोलॉजी। उन्होंने खुद मार्केट में डिमांड क्रिएट किया। मार्केटिंग की मास्टरी किसे कहते हैं, इस कंपनी ने प्रूव कर दिया। और ऐसे
बहुत सारे मार्केटिंग गिमिक्स है जो मैं आपको धीरे 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 बहुत सारे वीडियोस में बताऊंगी। अलग अलग एक और कंपनी है जो पानी बनाती है, उन्होंने अपनी कंपनी को कैसे आगे बनाया वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आज का वीडियो का जो एग्जाम्पल था वो यहीं पे मैं खत्म करूंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि मार्केटिंग सीधी तरीके से करना चाहते हो तो भी होती है, लेकिन ऐसे जो तरीके होते हैं उस तरह से भी होती है। मार्केटिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं, एंडलेस तरीका है। आपके दिमाग में जो चीज आ सकती है, हो सकता है मेरे दिमाग में ना आए, हो सकता है मेरे दिमाग में जो चीज आएगी वो आपके दिमाग में ना आए। उसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी। हम जो बोलते हैं वो रिसर्च के ऊपर बोलते हैं, हमें भी कोई आके चीजें बोलती नहीं, लेकिन हाउ टू मार्केट अवर प्रोडक्ट्स इसकी रिसर्चेस करोगे ना तो बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे। और आइडियाज पे वर्कआउट करो। हर चीज में पैसा खर्च करना जरूरी नहीं है, हर चीज पैसे से नहीं होती है। पैसा खर्च करके एक प्रॉपर मैन्युफैक्चरर के पास से आपने चीजें खरीद ली, केसरा टेक्सटाइल कंपनी के पास से आपने चीजें खरीद ली मैन्युफैक्चरिंग रेट में। अब उसको बेचना कैसे, अब उसकी एडवर्टाइजिंग कैसे करनी है, अब उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि बिना मार्केटिंग बिना एडवर्टाइजिंग के कोई चीज नहीं चलने वाली, चाहे आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो। क्योंकि हमें पता है हम लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स है इंडिया में, 47 ईयर्स से है, 50,000 प्लस का हमारा कस्टमर बेस है। स्टिल हम यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हर जगह एडवर्टाइजिंग करते हैं। क्योंकि भाई 50,000 का परिवार है तो लाख पे भी जाना है, 2 लाख पे भी जाना है, रुकना थोड़ी ना है। तो यही चीज आपको भी करना है। आई होप आज का ज्ञान मैं यही खत्म करती हूँ। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो जरूर से कमेंट करना। मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कौन सी वेफर की कंपनी थी जिन्होंने ये मार्केटिंग गेमिंग अपनाया, और आपको पता है तो आप नीचे कमेंट करना। नमस्ते। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम